Hey everyone, this is the next question and question number is 43. हमने अब तक 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं बट 43 क्वेश्चन जो है स्किप हो गया था। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी, देन फिर हम मूव करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। तो ये 4 टेक्नोलॉजीज आपको दी हुई हैं, आपने वन पिक करना है। सो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज फ्रॉम इनफर्टिलिटी। ये जो टॉपिक है दैट इज फ्रॉम इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो कपल्स हैं, कपल्स आर इनफर्टाइल, विच मीन्स कि दे वर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ठीक है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं हो रही है। रीजन, बहुत सारे रीजन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिजिकल रीजन हो सकता है, मेल और फीमेल बोथ में। कंजेनाइटल हो सकता है या ड्रग रिलेटेड इशू हो सकता है। इन सारी रीजन की वजह से जो कपल है वो चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। सो इस चीज से ओवरकम करने के लिए हमें बहुत सारे मार्केट में क्या देखने को मिलते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक। ठीक है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक हम देखते हैं। तो जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक है वो क्या करेंगे, सबसे पहले कपल्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं डायग्नोसिस। तो सबसे पहले डायग्नोसिस की जाएगी, फिर उस डायग्नोसिस के बाद उस पर्सन को, कपल को एक ट्रीटमेंट दिया जाता है दैट इज करेक्टिव ट्रीटमेंट। तो जब हमने ट्रीटमेंट दिया, लेट्स सपोज करो अगर किसी फीमेल को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो अगर थायराइड का लेवल इंक्रीज है तो हम उसको थायराइड की मेडिकेशन देते हैं। तो वो क्या हो गया, एक करेक्टिव ट्रीटमेंट हो गया। तो उस जब वो लेवल नॉर्मल आ जाता है तो कपल वर एबल टू प्रोड्यूस दी चिल्ड्रन। लेट्स सपोज कि ये जो डायग्नोसिस है कर ली, करेक्टिव ट्रीटमेंट भी दे दिया, बट स्टिल जो है बीमारी जो है क्योर ही नहीं हो रही है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में हमें कुछ स्पेशल टेक्निक आती हैं, उसको हम कहते हैं ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हम इसको कहते हैं। हो गया। ART जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमें देखने को मिलती है। सो अब समझते हैं कि ART क्या होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में कि क्या होती है। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी लैब में हो सकती है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है, लैब के अंदर हो रही है। ठीक है, नेचुरली नहीं हो रही है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और नाम तो सुना ही होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। जो IVF है, इट इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन गया, फिर एम्ब्रियो बन रहा है, फिर उस एम्ब्रियो को जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ ट्रांसफर करोगे, या तो फीमेल की जो है फेलोपियन ट्यूब पे करोगे, या तो उसको टेस्ट ट्यूब पे भी जो आपका लैब पे बनता है उसके थ्रू हो सकता है। अब यहाँ पे भी 2 कंडीशन हो सकती हैं, जैसे एग जो है वो हम लेंगे, यहाँ पे भी जैसे 2 कंडीशन है। जो एग है वो हम ले सकते हैं वाइफ से, या तो वो हो सकता है डोनर का, या जो स्पर्म है या होगा हस्बैंड का, या तो हो सकता है डोनर का।
तो जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट बना। अब ये जो जाइगोट है, इस पे दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कि जो जाइगोट है और अर्ली एम्ब्रियो का मतलब क्या हो गया, जो आपका 8 ब्लास्टोमियर तक है अप टू, इसको जो है हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, हमने ट्रांसफर कर दिया, तो इसको हम नाम देते हैं GIFT। इसका मतलब क्या हो गया, जाइगोट इंट्रा का मतलब विद इन, एफ का मतलब फैलोपियन एंड टी का मतलब ट्यूब। तो दिस इज GIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। ये हो गया। सेकंड, अगर मोर देन है, अगर एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है, ठीक है 16 हो गया, तो उसको हम कहते हैं IUT। आई का मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कह देंगे इसको। क्लियर होगा इतना। अब आ जाओ दूसरे पे। अब इन विवो फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन कैसी हो रही है, लैब के अंदर हो रही है, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इस केस में। दूसरा केस क्या हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन जो है इन विवो हो रही है, मतलब फीमेल के अंदर ही हो रही है। तो जब फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रही है तो वहां से हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक फीमेल है उसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी, जो है नेचुरली फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो वहां से एम्ब्रियो को पिक करके हम उस फीमेल के अंदर डालेंगे जो कंसीव नहीं कर सकती है, हो कांट कंसीव। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो दिस इज दी ART। इसको नोट डाउन कर लो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अनदर टेक्नोलॉजी इज GIFT। इसका मतलब हो गया गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। यहां पे हमने डोनर है, डोनर से एग को लिया एंड इस एग को हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे, ये क्या है, फीमेल है जो कंसीव नहीं कर सकती। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम जो है इसको ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे हमने गैमीट को ट्रांसफर किया, गैमेट को ट्रांसफर किया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अनदर वन इज ICSI, दैट मीन्स इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि हमने क्या करना है, स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट करना है। तो यहां पे हम क्या लेंगे, दिस इज ओवम, दिस इज स्पर्म। इसको हमने डायरेक्टली जो है इंजेक्ट करेंगे इनसाइड द ओवम, फिर वहां से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म को डायरेक्टली जो है ओवम के अंदर क्या किया, इंसर्ट किया है। क्लियर हो गया इतना। अब कुछ अनदर टॉपिक भी है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होती है। व्हाट इज AI? दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ये हमें ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे मेल जो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मेल जिनका स्पर्म काउंट क्या है, लो है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हस्बैंड और डोनर से सीमन को कलेक्ट किया जाता है। उस सीमन को या तो विजाइना में इंसर्ट करते हैं या तो यूट्रस में।
So this is called IUI, that is intrauterine insemination. इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन. आई होप आपको इतना क्लियर है. क्वेश्चन पे वापस आ जाओ. तो ये वाला आपसे पूछा हुआ, देखो दिस वन. सो आंसर इज योर दिस वन. सो द आंसर इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. यहाँ पे स्पर्म को डायरेक्टली कहाँ डाला जा रहा है? ओवम के अंदर डाला जा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड ICS. This is the next question. Arrange the following elements in descending order of the distribution to percentage weight of a human body. So क्या पूछा हुआ है? Weight of a human body and it is descending order. Descending का मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम. These are the option: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. इनमें से आपको करेक्ट आंसर पिक करना है. So let's understand from table. So this is the elements. यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थ क्रस्ट में कितना है एंड ह्यूमन बॉडी में कितना है. हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन. अर्थ क्रस्ट में है 0.14, 0.03, 46.6, very little, then 0.03, then 2.8, 3.6, 2.1 and 27.7. ह्यूमन बॉडी में है 9.5, 18.5, 65, 3.3, 0.3, 0.2, 1.5, 0.1 एंड नेग्लिजिबल. आपने फोकस करना है ह्यूमन बॉडी पे. घटता हुआ क्रम बोला है तो सबसे पहले कौन सा आएगा जो सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में है? तो कौन सा है? ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है. ऑक्सीजन से कम क्या है? कार्बन, फिर हाइड्रोजन एंड फिर नाइट्रोजन है. सो अब वापिस से क्वेश्चन पे आओ और सॉल्व करो. तो दिस इज योर राइट आंसर, जहां पे ऑक्सीजन सबसे पहले होगा, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन एंड फिर नाइट्रोजन. सो लुक फॉर द आंसर जिसमें सबसे पहले ऑक्सीजन हो. तो ऑक्सीजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए. ठीक है जी, सिर्फ एक ही दिया हुआ है देखो, तो यही ऑब्वियस हो जाएगा आपका. तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following in female gametophytes of angiosperm helps in guiding the pollen tube for fertilizing the egg? ठीक है, एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहा है एंड ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हेल्प करता है पोलन ट्यूब को फॉर द फर्टिलाइजिंग द एग. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सो ये जो टॉपिक है क्या आपका एनसीईआरटी में गिवन है? यस, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कौन जो है वो हेल्प करता है पोलन ट्यूब को. सो ये जो टॉपिक आप पढ़ते हो बेटा, ये हम पढ़ते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर. ये टॉपिक हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर एकेडमिक एंड प्लस कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, MMC, दिस इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल का सबसे पहले डिवीजन होता है एंड द डिवीजन इज मियोटिक डिवीजन. मियोटिक डिवीजन जब होता है तो हमें यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स देखने को मिलते हैं. कितने देखते हो?
4 मेगास्पोर देखते हैं, 4 में से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है क्वेश्चन में। एंड ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फंक्शनल मेगास्पोर भी हम इसको कहते हैं। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये लेटर ऑन जाके क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसका जो न्यूक्लियस है डिवाइड करेगा, कैसे डिवाइड करेगा, माइटोटिकली। बट ये इस तरीके से डिवाइड करता है कि यहाँ पे कोई भी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। स्टार्टिंग में हमेशा याद रखना है ये डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तो ये एक ही है, दिस इज वन फंक्शनल मेगास्पोर। तो एक जो है न्यूक्लियस जब डिवाइड कर रहा है तो कितने बनते हैं, 2 बनेंगे सबसे पहले। सो दिस इज दी 2 न्यूक्लियाई। तो अब ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं ये फिर से मूव करेंगे कहाँ पे, अपोजिट साइड पे, अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं, वहां पे हम उसको कह देते हैं 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। क्लियर। फिर उसके बाद 4 न्यूक्लिएटेड वाली स्टेज आएगी, फिर 8 न्यूक्लिएटेड वाली स्टेज आती है। अब जब 8 बन गए ना तो यहां पे सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। क्लियर। फिर क्या बनता है यहाँ पे, दैट इज योर फीमेल गैमेटोफाइट, और हम क्या कहते हैं इसको, एम्ब्रियो सैक। क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक हम कहते हैं। अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें, सो लाइक दिस वन, यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे ड्रॉ करो, दिस इज 3 न्यूक्लियस यहाँ पे होंगे, सेंटर में 2 न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पे 2, दिस इज एग, यहाँ पे 1, एंड हेयर यहाँ पे सेल वॉल एंड में फॉर्मेशन हो रही है सेल वॉल की, लाइक दिस वन, एंड इस वाली साइड पे यहाँ पे हमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है। सो दिस इज दी 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे हमें 8 न्यूक्लिएटेड है, और सेल कितने हो गए, अगर सेल से हम देखेंगे दैट इज 7 सेल्ड। क्लियर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। ये वाले एंड को हम कहते हैं चिलाजल एंड, अपोजिट वाला कौन सा होता है, माइक्रोपाइल एंड। These are known as पोलर न्यूक्लियाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है तो इसका नंबर 2n हो जाता है। दिस इज एग सेल, यहाँ पे ये जो 2 हैं दिस इज कॉल्ड सिनर्जिड। ये जो सिनर्जिड है यहाँ पे जो आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो इसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। यहाँ पे हैं एंटीपोडल, दीज आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। ये चीजें आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। इसके अंदर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 7 सेल्ड है। एंटीपोडल में 3 है, सिनर्जिड माइक्रोपाइल वाली एंड पे भी 3 है, बीच में सेंटर वाला जो सेल है यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई क्या है, 2n है। जो सिनर्जिड है वहां पे फिलीफॉर्म एपरेटस जो है प्रेजेंट होता है, इतना याद करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट 2 सिनर्जिड, जो हमने माइक्रोपाइल एंड वाली बात करी, 2 सिनर्जिड प्लस 1 एग सेल हमने वहां पे देखा। इसके लिए हम कलेक्टिवली टर्म जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एग एपरेटस।
क्या कहते हैं, एग एपरेटस, ये कहाँ पे होता है, माइकोपाइलर एंड पे। क्लियर हो गया इतना। अब जो सिनर्जिड है, सिनर्जिड के पास में हमने देखा कुछ फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। तो ये जब फिलीफॉर्म एपरेटस है, जब फर्टिलाइजेशन होनी है तो ये हेल्प करता है, ठीक है। इसका रोल हमें देखने को मिलता है पोलन ट्यूब को गाइड करने में, कि पोलन ट्यूब कहाँ से आएगी, मेल वाले पार्ट से आएगी ना। तो ये हम बात कर रहे थे मेगा स्पोरोजेनेसिस में, फीमेल वाले की। तो फीमेल के पास में मेल आता है, तो मेल को रास्ता कौन दिखाएगा, जो पोलन ट्यूब है उसको रास्ता कौन दिखाता है, सिनर्जिड के पास क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये गाइड करता है कहाँ पे जाने के लिए, सिनर्जिड के पास जाने के लिए। तो फिर वहां पे जाके मेल और फीमेल आपस में कंबाइन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जाके जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, सिनर्जिड। क्या हो जाता है, सिनर्जिड। टेक अ स्क्रीनशॉट। यहीं पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर हम देखेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नाउ द नेक्स्ट इज डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, कहाँ पे, एक को हम कहते हैं सिनगैमी हो रही है, प्लस ट्रिपल फ्यूजन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही अभी मैंने आपको पहले समझाया कि सिनर्जिड के पास में क्या आता है, पोलन ट्यूब आती है, तो मतलब वो मेल वाले पार्ट को लेके आ रहा है। तो जैसे ही उसकी एंट्री होगी, आफ्टर एंट्रिंग सिनर्जिड, ये जो पोलन ट्यूब है रिलीज करती है 2 मेल गैमिट्स को, ठीक है, 2 मेल गैमिट्स को। अब ये जो 1 मेल गैमिट है, टोटल 2 है ना, एक मेल गैमिट, 1 मेल गैमिट मूव टू, ये कहां जाएगा, एग सेल पे, किसके पास, फीमेल वाला जो है, मूव टू एग सेल। तो जब ये मूव टू एग सेल हो गया, ये एन है, एग सेल पे भी हमने देखा था सिंगल ही न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पे एन प्लस एन फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनेगा जी। अब ये जो जाइगोट है लेटर ऑन किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में, एंड दिस इज कॉल्ड सिनगैमी। क्या कहते हैं, सिनगैमी हम कहते हैं। जाइगोट का मतलब क्या है, 2n है। इतना समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, वो पूछा हुआ है एंडोस्पर्म से रिलेटेड। 1 मेल आ गया, 1 मेल गैमिट है, 1 मेल गैमिट का नंबर क्या है, n है। ये कहां पे मूव करेगा, ये मूव करता है पोलर न्यूक्लियाई पे। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये होता है 2n, 2n एंड n कितना बन गया, 3n। सो दिस इज कॉल्ड ट्रिप्लॉइड स्टेज, एंड इसी को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ट्रिपल फ्यूजन है, जो 3n बना, लेटर ऑन किस में बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, लेटर ऑन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, फिर क्या बनाएगा एट द एंड, एंडोस्पर्म। तो आपने जो याद रखना है ये वाला एंडोस्पर्म क्या है, ट्रिपल एन है। सो दिस इज ट्रिपल एन, इतना आपने याद रखना है। एंडोस्पर्म क्या है, ट्रिपल एन है। कैसे बनता है, एक मेल गैमेट हो गया, पोलर न्यूक्लियाई 2n होते हैं, तो इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला। तो क्या बनेगी, ट्रिप्लॉइड स्टेट बनेगी। उसके बाद लेटर ऑन किस चीज में डेवलप होता है, वो एंडोस्पर्म में होता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। कौन कर रहा था, सिनर्जिड करते हैं, बिकॉज सिनर्जिड के पास में क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिप्लॉइड, डिप्लॉइड का मतलब 2n, क्रोमोसोम नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म इज 2n, 2n नंबर जो दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, तो अगर मैं यहां से n नंबर निकाल लूं तो कितना हो गया,
18. What would be the chromosome number in a endosperm? ठीक है, एंडोस्पर्म हमने अभी देखा, एंडोस्पर्म इज 3n. कितना है? 3n. तो अगर हम 3n करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 18 कर लो, तो कितना आंसर आएगा? 54. कितना आंसर आता है? 54. कितना आ जाएगा? 54. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप इतना क्लियर होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. हाउ मेनी थिका आर प्रेजेंट इन ईच लोब्स ऑफ टिपिकल बाइलोब एंडोस्पर्म एंथर? एंथर से क्वेश्चन पूछा हुआ है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट्स अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज एंथर? एंथर का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं, इट इज बाइलोब्ड. बाइलोब का मतलब क्या है? 2 लोब स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है. हर एक लोब के अंदर, ईच लोब have 2 थिक्का. ठीक है, दैट्स वाई इट इज नोन एज डाइथिकस. तो अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं स्टेमन का, सो दिस इज एंथर, दिस इज द स्टेमन. ठीक है, बाई लोब है, 2 लोब होते हैं, हर एक लोब में 2 थिक्का है, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 4 थिक्का. टोटल कितने हो गए? 4 थिक्का. इतना क्लियर हो गया. और यहीं से ही हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि थिक्का ही तो पूछे हुए हैं आपसे. अगर हम इसको कट करके देखें, एंथर को, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम करते हैं. एंथर का अगर हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किया, तो हमें 4 साइड्स देखने को मिलती हैं. दैट्स वाई हम इसी को टेट्रागोनल भी कह देते हैं. अब ये जो टेट्रागोनल है ना, इनकी कॉर्नर वाली साइड पे हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलता है. क्लियर हो गया? 4 है, जो 2 इन ईच लोब. लोब तो देखो 2 ही हैं, तो हर एक लोब में कितने? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लोब. टोटल 4 हैं, बट अगर आपसे हर एक लोब में पूछा जाएगा तो कितने हो गए? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया. इतना क्लियर हो गया? एंथर बाइलोब है, टोटल 4 थिक्का होते हैं इसके पास, एंड टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है. अगर मैं हर एक ईच लोब के बारे में बात करूं, ईच लोब के पास 2 थिक्का एंड 2 माइक्रोस्पोरेंजिया. क्लियर हो गया? अब आ जाओ क्वेश्चन पे. हाउ मेनी थिक्का आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ? ईच लोब में अगर बोलो तो कितने हैं? 2 थिक्का. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 थिक्का. ठीक है, बाई लोब्ड है, बाई लोब में 2 लोब हो गए, हर एक लोब के अंदर हमें 2 थिक्का देखने को मिलता है. सो द आंसर इज योर 2. थैंक यू सो मच.